इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आई है, जहां पर राजधानी पटना के 500 स्कूलों पर ताला लटक सकता है। बताते चले हम आपको कि पटना के डीएम ने यह निर्देश दिया है कि अगर स्कूल नियमावली के अनुसार नहीं चले, जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश को फॉलो नहीं किया गया, गाइडलाइन फॉलो नहीं किए गए, तो स्कूलों पर ताला लटकने में देरी नहीं लगेगी। बताते चले हम आपको कि पटना की डीएम ने ये पहले ही निर्देश दिया था कि कोचिंग सेंटर में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करें, फिर इसका संचालन करें। अगर कोचिंग संस्थानों में अच्छे से व्यवस्था नहीं है, अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है, नगर निगम का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को कोचिंग संस्थान फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोचिंग संस्थानों में ताला लटक जाएगा। बताते चले हम आपको कि जिलों में संचालित कोचिंग संस्थानों को ये निर्देश दिया गया है कि संचालित कोचिंग संचालकों पर जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर नजर रखी जा रही है। 1 महीने के नोटिस के बाद भी किसी भी कोचिंग संचालन ने अब तक दिए गए दिशा निर्देशों का ना तो अनुपालन किया और ना जांच टीम द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। यानी कि पटना डीएम ने इससे पहले मीटिंग की थी। मीटिंग में तमाम कोचिंग के संस्थापकों को बुलाया गया था, शिक्षकों को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था कि क्या आप मापदंड पर खरे उतर रहे हैं, और अगर नहीं खरे उतर रहे हैं तो आपको समय दिया जा रहा है, 30 दिन का समय है। आप उस समय अंतराल के अंदर ही अपना पूरा काम कर लीजिए। कोचिंग संस्थानों में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा पैक्ड कोचिंग संस्थान नहीं होना चाहिए, बेसमेंट में आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं। इस तरीके की गाइडलाइंस दी गई थी और उस गाइडलाइंस को फॉलो करना था तमाम कोचिंग संस्थानों को। ढेर सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो अब भी नहीं कर रहे हैं। 30 अगस्त तक का समय दिया गया था, 30 अगस्त के दौरान तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब भी नहीं कर रहे हैं। जिले में 500 से अधिक कोचिंग संस्थानों की जांच की। इस जांच में कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरे, यानी कि सुरक्षा मानकों पर ये तमाम कोचिंग संस्थान खरे नहीं उतरे हैं। अब तक 30 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन अब इस समय अवधि को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऐसे में अगर फिर भी कोचिंग के संचालकों ने नहीं किया काम, अगर मानक पर खरे नहीं उतरे, तो ताला लगाने में देरी नहीं लगेगी और पटना के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बंद हो जाएंगे जहां ताला लग जाएगा। बताते चले हम आपको कि दरअसल ये बताया गया है कि इसके बाद जिला प्रशासन के 30 अगस्त तक कोचिंग नियमावली के अनुसार व्यवस्था का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस दिशा निर्देश को कोचिंग संस्थानों ने फॉलो नहीं किया, जिसके बाद कोचिंग संचालकों को 15 दिन का नोटिस दिया जा रहा है। निर्धारित अवधि में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने पर कोचिंग के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि सभी कोचिंग में अग्निशमन होना बेहद जरूरी है, अग्निशमन होना ही चाहिए। नगर निगम जो मानक तय किया है उस मानक पर भी कोचिंग को खरा उतरना होगा, और अगर नहीं खरा उतरता है कोचिंग तो उस पर ताला लग जाएगा। इसके अलावा मानक के अनुसार वर्ग कक्ष का निर्धारण, प्रवेश और निकास आदि सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। प्रवेश और निकास, ढेर सारे ऐसे पटना या फिर पटना के बाहर भी ढेर सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर बच्चे बहुत पैक्ड होकर पढ़ाई करते हैं। कोचिंग में जितने बच्चे आने चाहिए उससे अधिक बच्चे आते हैं, और ना तो प्रवेश की अच्छी व्यवस्था होती है और ना ही निकासी की। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बड़ी क्षति होगी, जैसा दिल्ली में भी देखा गया था। और अब ये निर्देश दिया गया है तमाम कोचिंग संस्थापकों को कि आप जल्द से जल्द काम कीजिए, नहीं तो आपकी कोचिंग पर ताला लगना निश्चित है, आपने नहीं किया तो। आपको बताते चले कि इनमें सबसे आवश्यक अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है, यानी कि कोचिंग संस्थान में अगर एनओसी नहीं है, अगर वो नहीं ले पाए तो उनका पंजीयन भी नहीं होगा। 18 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 500 अब तक ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो अनरजिस्टर्ड है, जिसमें से मात्र 18 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने पंजीयन के लिए अब तक एप्लीकेशन दिया है। यानी कि जो 30 दिन का समय दिया गया था, इस समय अवधि में मात्र 18 लोगों ने ही अपना दिया है कोचिंग संस्थान ने पंजीयन कराने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और अब तक अगर बात की जाए तो 482 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और इन तमाम कोचिंग संस्थानों पर ताला लटकना निश्चित है। पटना के डीएम ने
इन तमाम कोचिंग संस्थानों को निर्देश दे दिया है। और अगर इस 15 दिन के अंतराल, 15 दिन में से आज 7 तारीख हो गया, 30 दिन का पहले समय दिया जा चुका था कि 30 अगस्त तक आपको करवा लेना है, कोचिंग संस्थानों ने नहीं करवाया। 15 दिन तो 15 सितंबर तक का और समय है इनके पास। 15 सितंबर में से 7 सितंबर चला गया तो बचता है 8 दिन लोगों के पास है। अगर 8 दिन के अंतराल में इन तमाम 482 कोचिंग संस्थानों ने अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं लिया तो इन तमाम कोचिंग पर ताला लटकना निश्चित है। पटना डीएम का निर्देश आ चुका है। इस बारे में और भी कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।